हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक ही बताते हैं और बेसिक मैथ का जान होता है। ये हम हर वीडियो में कहते हैं। बेसिक क्या होता है? मैथ का जान होता है। बिना बेसिक के मैथ बनाना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, समझिए तो कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग दशमलव वाला जोड़ और घटाव हम लोग पढ़ चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ हम अच्छे से बता चुके हैं। उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग ये भी अच्छे से बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल पे सबका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं जाके। तो चलिए शुरू करते हैं। दशमलव वाला जोड़ और घटाव एकदम छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, और दोनों हम इसी में सिखा देंगे, जोड़ और घटाव दोनों में। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव का। दशमलव होता क्या है? तो कोई संख्या के, या फिर कहे तो कोई संख्या जो पूर्ण न हो। जैसे देख लो, हम 1 लेते हैं, ये क्या है? पूर्ण है। 2 भी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है, 4 भी पूर्ण है, 5 पूर्ण है, 6 पूर्ण। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या, मतलब पूरा का पूरा है। ये इसका पूरा वैल्यू है। इसमें ना तो कुछ कम है और ना ही कुछ ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही 5 और 4 के बीच का संख्या की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.1, 4.2, 4.3। ये सब क्या हो जाता है? अपूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? अपूर्ण संख्या, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं होता है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे देखिए, यहाँ पे हम 2.3 लिख दिए, तो ये क्या हुआ? पूरा संख्या नहीं हुआ, ये 2 और 3 के बीच का हुआ। 2.5 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 और 3 के बीच का संख्या है। 2.5 क्या है? 2 और 3 के बीच का संख्या है। 2 और 2.5 को हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास 2 रुपया है और 50 पैसा है। 2 रुपये और 50 पैसा है, तो ये ना तो 2 रुपया हुआ पूरा का पूरा और ना ही 3 रुपया हुआ। 2 और 3 के बीच का बात है। 2 और 3 के बीच में होता है 2 रुपया 50 पैसा, होता है कि नहीं? 2 रुपया ले लीजिए और 50 पैसा ले लीजिए और बोलिए कि हमारे पास 2.5 रुपया है। बिल्कुल है, काहे कि 2 रुपया से ज़्यादा है और 3 रुपया से कम है। तो चलिए, ये दशमलव हुआ। अब दशमलव वाला जोड़ घटाव कैसे करते हैं ये हम दिखाते हैं आपको। देखो, दशमलव वाला जोड़ घटाव करने का, जोड़ तो एकदम आसान है, बिल्कुल सीधा है, लेकिन घटाव में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो जैसे देख लीजिए, दशमलव वाला जोड़ रहे, ये मान लीजिए कि 6 7.895 है, प्लस 78.378। इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो बिल्कुल जोड़ लेंगे बड़ी आसानी से। देखो, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण। दशमलव के इधर वाली संख्या, ये दशमलव है, और इससे पहले वाली संख्या को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को हम एक साथ लिखेंगे, एक ही सीध में। ऊपर वाला दशमलव के नीचे में नीचे वाला दशमलव, दूसरी संख्या का दशमलव, और पूर्ण एक तरफ और अपूर्ण यानी कि जो दशमलव का बाद का संख्या है उसको एक तरफ। तो देखिए, इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा? इसको लिखेंगे 67.895 और ये हो जाएगा 78.378। दशमलव के बाद वाली संख्या को एक एक अंक में बोला जाता है। जैसे देख लो, 895, ये दशमलव के बाद वाली संख्या, इसको बोलेंगे दशमलव 67.895, 78.378, इस तरह बोलेंगे। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखो, 8 और 5 जैसे जोड़ते हैं, बिल्कुल सिंपल जोड़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा हुआ है।
तो इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 8 5 13 के 3 हासिल, 1 9 7 16 1 17 के 7 हासिल, 1 8 3 11 1 12 के 2 हासिल, 1 फिर इधर जोड़ेंगे 8 7 15 इधर वाला 1 16 के 6 हासिल, 1 उसके बाद 7 6 13 1 14। अब देख लो 3 अंक बाद इसमें भी दशमलव है, 3 अंक बाद इसमें भी दशमलव है, या फिर सीधा देखो इस दशमलव के सामने इस दशमलव है तो इसके सामने ही यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। बस हो गया हमारा जोड़। ऐसे बनता है दशमलव और दशमलव, ये तीनों दशमलव क्या होगा, एक सिद्ध में होगा। बाकी इधर वाली संख्या को इधर लिखिए और इधर वाली संख्या को इधर। इसका हासिल हम इधर ला के जोड़ सकते हैं। इसका हासिल हम क्या कर सकते हैं, इधर वाली संख्या में ला के जोड़ सकते हैं। जैसे देख लो इसका जोड़ किए तो इसमें आया, इसमें जो हासिल बचेगा उसको हम इधर ला के जोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि दशमलव है तो जो उधर वाला होगा उधर वाला ही, इसमें से जो हासिल आएगा वो उसको क्या करेंगे, दशमलव के इस तरफ ला के जोड़ देंगे। बस बात ख़त्म, इसमें और कुछ भी नहीं है जोड़ में। तो चलिए एक उदाहरण और दे देते हैं, उसके बाद हम जोड़ के बाद घटाव सिखाते हैं। काहे कि जोड़ से ज़्यादा घटाव थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा, बिल्कुल, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए हम एक और उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं, ये संख्या है 75 या फिर 756.28 है, और ये है अगला जोड़ना है इसमें 85.37। इसको क्या करना है, जोड़ना है 556.28 को 85.37 में जोड़ना है। तो बिल्कुल वही करेंगे, पहले लिख देते हैं 756.28। इसका दशमलव इसके सामने लिख लो, इस संख्या का दशमलव लिख लिए सामने, इस दशमलव के सामने उधर वाला संख्या इधर लिख देते हैं। तो ये हो गया 7, इधर वाली संख्या इधर लिखेंगे तो 5 और 8, इसको जोड़ लेना है। बस बात खत्म। 8 7 15 के 5 हासिल, 1 5 1 6 हासिल, कुछ भी नहीं बचा। दशमलव तीनों एक सिद्ध में लिख दिए। उसके बाद 6 5 11 के 1 हासिल, 1 8 5 13 1 14 के 4 हासिल, 1 ऊपर से 7 1 8। बस हो गया हमारा आंसर। दशमलव तीनों एक सिद्ध में रहेगा, ये हो जाएगा 841.65। बस हो गया। एक छोटा सा और उदाहरण दे देते हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए अगर संख्या इस प्रकार रहे और इसको जोड़ना है, हम पहले ही लिख लें ताकि समय थोड़ा बचे, ज़्यादा समय ना लगे। तो देखिए अगर ऐसी संख्या रहे और इसको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले वही सिंपल तरीका, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 778.34। उसके बाद देखो इस संख्या में देखते हैं तो दशमलव यहाँ है तो यहाँ लिख दिए। उसके बाद दशमलव की उधर वाली संख्या, तो ये है 800, यानी 8 5 4, तो ये हो जाएगा 8 5 और ये 4। यहाँ से शुरू करना है और इधर की ओर लिखना है। पूर्ण संख्या है कितना, 45, तो 5 और 4 हो जाएगा। अब इसमें आते हैं तो ये है कितना, 7 दशमलव, तो दशमलव यहाँ पे लिखते हैं तो 7 यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद वाली संख्या तो 3 7 8 और 4, इस तरह सबको लिख के और जोड़ देना है। देखो दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो लगा दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे भी जोड़ में जीरो का कोई, पीछे वाली जीरो का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। तो देख लो यहाँ पे अगर हम जीरो और जीरो लिख भी दे तब पर भी 4 का 4 ही होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, 4 का 4 हो जाएगा, वो
4 का 4 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 4 5 9 7 16 और 1 17 के 7 हासिल 1, 8 3 11 3 14 1 15 के 5 हासिल 1 दशमलव, तीनों चारों एक सीध में रहेगा। और उसके बाद 8 5 13 7 20 के 0 हासिल 2, 7 4 11 2 13 के 3 हासिल 1, 5 1 6 630.5724 5724 630.5724। और ऐसे भी अगर दशमलव नहीं लिखना है तो एक और तरीका बता देते हैं। बस दशमलव के सामने दशमलव लिख देना, और दशमलव नहीं देने आता है तो समझना, दशमलव के सामने इधर वाली दशमलव की इधर वाली संख्या इधर और इधर वाली संख्या इधर, यहाँ से शुरू करना, इधर वाली संख्या यहाँ से लिखना शुरू करना, इधर वाली संख्या यहाँ से, और बीच में दशमलव लिख दो। और जो सबसे बड़ी संख्या यानी कि जो सब दशमलव के बाद जो सबसे बड़ा संख्या होगा, इसमें 2 था, इसमें 3 था और इसमें 4 था, तो जो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 4 हो जाएगा। तो इधर से गिन के किधर से, हरा रंग से बताते हैं, इधर से गिन के और क्या करना है, 4 अंक बाद दशमलव दे देना है। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, यहाँ पे दशमलव दे दिए। ये सबसे बड़ी संख्या कितने अंक की थी, 4 अंकों की थी, तो बस वहाँ पे दशमलव डाल दी, हो गया हमारा आंसर। तो ये तो था जोड़। चलिए अब बताते हैं कुछ घटाव के नियम। चलिए देखिए घटाव शुरू करते हैं। तो देख लो, घटाव में भी सेम कंडीशन, क्या करेंगे, वही बात, 34.58 दशमलव के सामने दशमलव, 2 4 इधर 3 5 इधर, इसको क्या करना है, घटा लेना है। 8 में से 4 घटेगा तो 4, 5 में से 2 घटेगा तो 3, दशमलव के सामने दशमलव, 14 में से 5 घटेगा तो 9, और ये 1 में से 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। तो उसका कोई काम नहीं, आगे 0 का कोई काम नहीं होता, बस दशमलव के बाद 0 रहे तो उसको, और उसके बाद अगर संख्या रहे तो नहीं हटा सकते हैं। दशमलव के बाद 0 रहे और उसके बाद कोई संख्या रहे तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद सिर्फ 0 रहे तो उसको हटा सकते हैं। तो देख लो, ये तो घटाव का एकदम छोटा सा नियम था। चलिए अब दूसरा संख्या की बात करते हैं, जो बड़ा संख्या होता है या फिर जो कोई 1 कोई 2 अंक का संख्या होता है, उसमें बात करते हैं। तो जैसे देख लो, मान लेते हैं ये ये 79 है, 0.685, माइनस करना है इसमें से 32.6845, इतना हमको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, तो बिल्कुल सेम कंडीशन है, वापस उसी रूप में हम लिखते हैं, जैसे जोड़ करते थे वैसे ही घटाव करेंगे। तो ये हो जाएगा 79.645, दशमलव है तो दशमलव सामने लिखेंगे, उधर वाली संख्या इधर, तो ये हो जाएगा 6 8 4 5, और दशमलव की इधर वाली तो 2 और 3, 32 हो गया। घटा लेना है इसको। अब देखो यहाँ पे ऊपर 3 अंक है और नीचे 4 अंक है, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, काहे कि दशमलव के बाद सिर्फ 0 रहे तो उसको हम फिर से वापस हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख लो, इसमें क्या करेंगे, हम 10 में से 5 घटाएंगे, इससे 1 हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया तो 0, 14 में से 8 गया तो 6, और ये बच जाएगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 1 हासिल इससे लेंगे, 15 में से 6 गया तो 9, उसके बाद ये बच गया 8, 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 3 गया तो 4। अब देख लो, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन थी, तो ये थी। सबसे बड़ी संख्या नहीं, मतलब दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा संख्या वाली
अंकों वाली संख्या ये थी। दशमलव के बाद इसमें 4 अंक है और इसमें 3 अंक है। दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक वाली संख्या कौन है? तो ये है। कितना अंक है? तो 4 अंक है। तो इसमें क्या करेंगे, आंसर में इधर से गिन के और 4 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे दशमलव लगा दिए, बस हो गया हमारा आंसर। तो चलिए हम दूसरा टाइप शुरू करते हैं। ये तो था 2 अंकों की, एक प्लस में और एक माइनस में, लेकिन अगर एक प्लस में रहे और 2 3 माइनस में रहे तब उसको कैसे घटाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं वो भी। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ संख्या लिख देते हैं। ये है 80 या 807.56 माइनस 12.37 माइनस 5.876। इस तरह रहे तो कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, सॉरी कैसे घटाएंगे। तो सिंपल तरीका है, या तो आप क्या कीजिए, इस जैसे आपको आता है वैसे घटा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, आता नहीं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे घटा सकते हैं। या तो चाहे तो आप इसका भिन्न का घटाव भी बना सकते हैं। दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो, तो देख लो, और 1 लगा के, तो दशमलव के बाद इसमें कितना अंक है, 2 अंक है, तो आप 2 जीरो लिखिए और 1 लगा दीजिए। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो इसमें भी वही बात होगा 200। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 3 अंक है, तो इसमें 1000 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद तीनों का एलसीएम करके और भिन्न का घटाव बना सकते हैं, ये भी है नियम। आपको जैसे पसंद है, लेकिन उस आसान क्या है, ये तो भारी हो जाएगा। आसान क्या करना है हमें, जितना भी माइनस वाला है आप उसको जोड़ दीजिए, या फिर आप इसमें से इसको घटा लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटा लीजिएगा। ये भी नियम है, आपको जैसे मन है वैसे बना सकते हैं। पहले इसमें से इसको घटा लीजिए और जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटा लीजिएगा, या फिर इसमें से इसको घटा लीजिए, जो आंसर आएगा उसमें से इसको घटा लीजिए। ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं। हम क्या कहेंगे कि आप क्या कीजिए, दोनों माइनस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों के क्या कीजिए, पहले एक साथ जोड़ लीजिए और उसके बाद उसमें से घटा लीजिएगा। ये बहुत हद तक आसान भी है। तो देखो 12.37 और उसको जोड़ेंगे तो 5.876, तो ये हो जाएगा 6 7 7 14 के 4 हासिल 1 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1 दशमलव 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा 18.246, 18.246 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18.24 और 6, या फिर हम इसको मिटा के तब लिखते हैं अच्छे से। इतना तो जोड़ दिए, इसका कोई काम नहीं। हमें कितना आया, 18.246 आया। अब इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। 10 में से 6 गया तो 4, उसके बाद ये हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3 दशमलव, ये हो जाएगा 17 में से 8 गया तो 9, और ये बच जाएगा 9 में से 1 गया तो 8, और ये हो जाएगा 7। इतना आएगा हमारा आंसर। उसको घटाएंगे तो आप बारी बारी से घटा सकते हैं, या फिर दोनों घटाव को एक साथ जोड़ के और इसमें से घटा सकते हैं। ये भी नियम है, तो आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे घटा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सिखाएंगे गुना और भाग, भिन्न दशमलव वाली संख्या का गुना और भाग। ये तो था जोड़ घटाव, तो ये तो आसान था, इसीलिए हम एक ही वीडियो में दोनों ले लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।